हेलो दोस्तों, एनके कंप्यूटर जोन में मैं नगीना पटेल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके बीच पुनः उपस्थित हुआ हूं। ईडू संधान टेस्ट सीरीज बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा 2022, जिसका एग्ज़ाम 23 और 24 दिसंबर 2022 को संभावित है। ईडू संधान का ये वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 9 है, जिसका मैं जीके जीएस और करंट अफेयर का रिवीजन के तौर पर वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूं। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। चलिए बिना समय को गवाए हुए सेट की शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सिराजदौला के उपरांत अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया? तो सिराजदौला के उपरांत अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बनाया? तो बंगाल का नवाब मीर जाफ़र को बनाया। आंसर बी, मीर जाफ़र को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्युदंड दिया? तो जहांगीर ने किस गुरु को खुसरो की सहायता करने के आरोप में मृत्यु दिया? तो गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु हैं, गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। नेक्स्ट है, रानक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य मान जाते हैं? तो रानक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य मान जाते हैं निम्बकाचार्य। आंसर सी। नेक्स्ट है, आज़ाद रास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो आज़ाद दास्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो सक्रिय रहा था भारत छोड़ो आंदोलन। आंसर सी। नेक्स्ट है 5, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित नहीं है बाम बोधनी, मदन मोहन मालवीय। आगे देखते हैं, लाइफ डिमांड अरविंद घोष, ये सही है। हिंद स्वराज महात्मा गांधी, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें सम्मिलित नहीं है बाम बोधनी सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट सम्मिलित है लाइफ डिमांड अरविंद घोष, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? तो सबसे कम समय तक शासन किए थे खिलजी वंश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे कम समय तक शासन किए थे खिलजी वंश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी? तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ था, जिसका अध्यक्ष अजातशत्रु थे। नेक्स्ट है, शून्य का आविष्कार किया था? तो शून्य का आविष्कार किए थे आर्यभट्ट। आंसर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई? तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई? तो ये नहीं लिखी गई है गबन, कर्मभूमि, सेवा सदन। तो गबन लिखा गया है, कर्मभूमि भी लिखा गया है, सेवा सदन भी, कर्मयोग ये नहीं लिखा गया है। आंसर सी। नेक्स्ट है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है? तो ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर है? तो ये ऊंचाई पर है 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। आंसर डी। नेक्स्ट है, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों में प्रतिस्थापित नहीं करते? तो घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं करते? तो किस कारण से प्रतिस्थापित नहीं करते? आंसर सी, जल की सीमाओं एवं आग के कारण। जल की सीमाओं एवं आग के कारण ये पारिस्थितिकी नहीं करते।
जल की सीमाएं एवं आग के कारण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है यह जैविक एवं जैविक दोनों घटकों से युक्त होता है, ये सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, ये सही है। यह एक बंद तंत्र होता है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट है यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, सही है। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, यह एक बंद तंत्र होता है, ये गलत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निवल घरेलू उत्पाद एनडीपी की अवधारणा को बेहतर रूप से प्रस्तुत करता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प निवल घरेलू उत्पाद एनडीपी की अवधारणा को बेहतर रूप से प्रस्तुत करता है। तो ये करता है डी, सकल घरेलू उत्पाद, आंसर डी। नेक्स्ट है एक संपत्ति जो आधारकर्ता का मालिक है और ऋणदाता का गारंटी के रूप में उपयोग करता है जब तक ऋण चुकाया नहीं जाता, किस रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में, कोलेटरल के रूप में, आंसर सी। नेक्स्ट है वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था 14 बैंकों का, 1902 बार 1980 में 6 बैंकों का। धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है। तो धूल प्रदूषण रोकने के लिए उपयुक्त वृक्ष है, यह है सीता अशोक की वृक्ष, आंसर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत के मुख्य पर्वतों की श्रेणी में इनमें से कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है। तो भारत के प्रमुख पर्वतों की श्रेणी में इनमें से कौन सा पर्वत सम्मिलित नहीं है। तो सम्मिलित नहीं है हिंदू कुश पर्वत सम्मिलित नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम घाट में से निकलती है। तो पश्चिम घाट में से निकलती है कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है। तो ये निकलती है कृष्णा नदी, आंसर सी। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्न में से कौन है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह निम्न में से कौन है। तो निम्न में से गैनीमेड है जो बृहस्पति का ग्रह है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति को माना जाता है, उसी का उपग्रह गैनीमेड। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है, होस डिबोस मंगल का उपग्रह है, टाइटन शनि का उपग्रह है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों को क्या कहते हैं। दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण चारागाहों को कहते हैं पंपास, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेरी उत्तरी अमेरिका के, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के, स्टेपी यूरोप के घास स्थलीय मैदान है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी एक गर्म जलधारा है। तो निम्न में से कौन एक गर्म जलधारा है। तो निम्न में से कनारी, लेब्राडोर, सी ऑप्शन देखिए, फॉकलैंड, फ्लोरिडा। तो इनमें से पूछ रहा था गर्म जलधारा है, तो गर्म जलधारा है कनारी, लेब्राडोर और फॉकलैंड, फ्लोरिडा। तो आंसर फ्लोरिडा हो जाएगा गर्म जलधारा। नेक्स्ट ठंडी जलधारा है सभी। ग्रैंड चैनल किसके मध्य स्थित है। तो ग्रैंड चैनल किसके मध्य स्थित है। तो ग्रैंड चैनल भारत और इंडोनेशिया के बीच स्थित है ग्रैंड चैनल, आंसर सी। भारत और इंडोनेशिया के बीच ग्रैंड चैनल स्थित है। नेक्स्ट है सीज फ्राइड रेखा का संबंध किन देशों से है। तो सीज फ्राइड रेखा का संबंध किन देशों से है। ये देश है जर्मनी एवं फ्रांस, आंसर डी। नेक्स्ट है चुलामो झील किस राज्य में स्थित है। तो चुलामो झील किस राज्य में स्थित है। ये सिक्किम में स्थित है, आंसर बी। नेक्स्ट है ग्रीनविच माल समय कितने अंश देशांतर को माना जाता है। तो ग्रीनविच माल समय कितने अंश देशांतर को माना जाता है। तो माना जाता है 0 देशांतर, जो यूके में स्थित है। नेचर की ओर किनके द्वारा लिखी पुस्तक है। तो नेचर की ओर किनके द्वारा लिखी पुस्तक है। तो ये लिखा गया है मोरारजी देसाई द्वारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर डी। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस
17 नवंबर को मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस 17 नवंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 28 नंबर, बिहार विभूति के उपनाम से निम्न से कौन प्रसिद्ध है? तो बिहार विभूति के उपनाम से निम्न से कौन प्रसिद्ध है? अनुग्रह नारायण सिंह प्रसिद्ध हैं। निम्न से किस संस्था को विश्व की लघु संसद कहा जाता है? तो निम्न से किस संसद को विश्व की लघु संसद कहा जाता है? तो कहा जाता है महासभा को। यूएन की कुल 6 संस्था हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौकपूर्णा किस राज्य की प्रमुख लोक कला है? तो चौकपूर्णा किस राज्य का प्रमुख लोक कला है? तो उत्तर प्रदेश का है। नेक्स्ट है सवाक किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो सवाक किस देश की गुप्तचर संस्था है? तो सवाक ईरान के। अल मुखबरात मिस्र के। मुखबरात मिस्र के, अल मुखबरात इराक के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायुसेना के पश्चिमी क्षेत्र कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो वायुसेना के पश्चिमी क्षेत्र कमान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? तो की गई थी 1984 से में आंसर सी। नेक्स्ट है करलापत वन्यजीवी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो करलापत वन्यजीवी अभयारण्य में से किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है उड़ीसा में, आंसर सी। नेक्स्ट है हाल ही में रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, जो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो रुद्रेश्वर मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, जो किस राज्य में स्थित है? तो ये राज्य में स्थित है तेलंगाना राज्य में स्थित है, आंसर बी। नेक्स्ट है हाल ही में मिस दीबा यूनिवर्स दूरभाष कौन बनी है? तो हाल ही में मिस दीबा यूनिवर्स दूरभाष कौन बनी है? तो ये बनी है दिविता रॉय, आंसर डी। मिस दीबा यूनिवर्स दिविता रॉय। 37 हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों में भारत का स्थान। तो 180 रहा, लास्ट सबसे लास्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा स्पिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? तो ये किए थे आरिफ मोहम्मद खान, अनुराग ठाकुर, एम वेंकैया नायडू, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हाल ही में किस चिड़िया घर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में किस चिड़ियाघर को भारत का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। घोषित किया गया है दार्जिलिंग चिड़ियाघर, बी। नेक्स्ट है विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व एथलेटिक्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 7 मई को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 मई को। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू किया गया है? तो हाल ही में किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना को शुरू किया गया है? तो शुरू किया गया है बिहार सरकार द्वारा, आंसर सी। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष राज्य होता है? तो पंथ निरपेक्ष राज्य होता है, आंसर सी। धार्मिक मामलों में तटस्थ, ये पंथ निरपेक्ष राज्य का एक लक्षण है। धार्मिक मामलों में तटस्थ होते हैं, पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ होता है धार्मिक मामलों में तटस्थ, आंसर सी। 43 मूल अधिकार के संबंध में असत कथन है। तो मूल अधिकार की प्रकृति नकारात्मक होती है, यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, यह नैतिक लोकतंत्र का आधार है, यह उदारवादी दर्शन पर आधारित है। तो असत्य है, आंसर बी। यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, आंसर बी होगा। नेक्स्ट ऑप्शन सही है। सरकारी उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो सरकारी उपक्रम में कितने सदस्य होते हैं? तो ये 22 सदस्य होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सरकारी उपक्रम समिति में कितने सदस्य होते हैं? हमेशा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 22 सदस्य होते हैं। नेपाली
तथा मणिपुरी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो नेपाली तथा मणिपुरी भाषा को किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषा है, ये 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। आंसर सी। ग्राम सभा के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ग्राम सभा के विषय में कौन सा कथन सही है? आंसर बी डायरेक्ट आंसर। देखिए, पंचायत क्षेत्र के वैसे व्यक्ति से मिलकर ग्राम सभा गठन होता है जिसका नाम गांव की निर्वाचक नामावली में दर्ज है। पुनः, ग्राम सभा के विषय में कौन सा कथन सही है? तो आंसर बी, पंचायत क्षेत्र के वैसे व्यक्तियों से मिलकर ग्राम सभा का गठन होता है जिसका नाम गांव की निर्वाचक नामावली में दर्ज है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसका गठन अनुच्छेद 40 में किया गया है। ग्राम सभा का गठन अनुच्छेद 40 में। 47 है भारत में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा की गई? तो भारत में केंद्रीय प्रशासन की स्थापना निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा किया गया? तो एक्ट थे 1773 ईस्वी का इलेक्ट्रॉनिक एक्ट। आंसर ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 है प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने? तो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। आंसर डी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कौन सी समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने नागरिकों को मूल कर्तव्यों को 1976 ईस्वी में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? तो कौन सी? तो मौलिक कर्तव्य 4 के काम में, अनुच्छेद 51 काम में, ये स्वयं समिति की सिफारिश पर। आंसर सी। किस वर्ष से भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ऑडिट दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है? तो किस वर्ष से भारतीय लेखा और लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ऑडिट दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 2021 से। नेक्स्ट है दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है? आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ बिना समय को विलम्ब किए हुए आपके बीच ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हो। लाइक सब्सक्राइब तो बनती है। अब साइंस का क्वेश्चन देखने वाले हैं। साइंस का क्वेश्चन इसका बहुत टफ रहता है। साइंस का क्वेश्चन देखिए, तो 76 से साइंस का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति किसी झील में एक पत्थर फेंकता है। एक व्यक्ति किसी झील में एक पत्थर फेंकता है। जैसे जैसे वह पत्थर जल में नीचे डूबता जाता है, इस पर उत्प्लावन में क्या असर होगा? तो उत्प्लावन में असर एक समान रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्प्लावन का नियम आर्किमिडीज के द्वारा दिया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 77 है उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति कहाँ होगा ताकि प्रतिबिंब वास्तविक और वस्तु से बड़ा बने? तो उत्तल लेंस में वस्तु की स्थिति कहाँ होगा ताकि प्रतिबिंब वास्तविक और वस्तु से बड़ा बने? तो ये सी और एफ के बीच में। आंसर बी। नेक्स्ट है फिटकीरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो फिटकीरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? तो करती है स्कंदन द्वारा। फिटकीरी का ऐसे भी स्कंदन से होता है। मोटरसाइकिलों में उत्तल आयनों को पीछे देखने के आईने के तौर पर क्यों प्रयुक्त किया जाता है? तो मोटरसाइकिलों में उत्तल आयनों को पीछे देखने के आईने के तौर पर क्यों प्रयुक्त किया जाता है? तो किया जाता है आंसर बी और सी दोनों होगा। देखते हैं। इसमें सीधी आकृति बनती है, बिल्कुल सही है। इसमें वास्तविक वस्तु की तुलना में छोटी आकृति दिखाई देती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर सी, बी और सी दो। आंसर डी, बी और सी दोनों होगा। नेक्स्ट है तापगतिकी का प्रथम नियम समानता किससे संबंधित है? तो तापगतिकी का प्रथम नियम समानता किससे संबंधित है? तो संबंधित है आंसर डी, ऊर्जा संरक्षण के नियम से। ऊर्जा संरक्षण के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो किसी लंबे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? तो सही वर्णन करता है आंसर डी, चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइंस का क्वेश्चन ऐसे भी इसका टफ रहता है। गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम
सौर जल तापक का उपयोग किस दिन कर सकते हैं? तो गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का प्रयोग किस दिन कर सकते हैं? तो किस दिन कर सकते हैं? बादलों वाले दिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 83 है, एक सरल लोला का वार्तकाल 2 सेकेंड है। यदि इसकी लंबाई बढ़ाकर 4 गुना कर दी जाए तो उसका वार्तकाल, तो दोलक का वार्तकाल 4 सेकेंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकाल सकते हैं। सम्मिलित विकल्प का चयन करें। ठोस में द्रव, जल में अल्कोहल, गैस में द्रव, वायु, गैस में ठोस, वायु में धूलकण, ठोस में ठोस, जिंक अमलगम। तो सही का चयन करना है। तो आंसर सी, गैस में ठोस, वायु में धूलकण, यही सिर्फ सही है। कौन सा तत्व का सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो कौन सा तत्व को सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? तो किया गया था टेक्नीशियम को। आंसर डी, सबसे पहला ऐसा तत्व टेक्नीशियम जो कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। आंसर डी। 86 आवाज सारणी में बाईं से दाईं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन गलत है, असत्य है? तो देखते हैं। तत्वों की धातु प्रकृति घटती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो आंसर सी एक असत्य है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, नहीं त्याग नहीं, ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट सही है। तत्वों की धातु प्रकृति घटती है, सही है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों को त्याग करते हैं, सही है। इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं। लेकिन ऑप्शन सी है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, नहीं, ये ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट है, विद्युत अपघात के समय कठोर पर क्या पाया जाता है? तो विद्युत अपघात के समय कठोर पर क्या पाया जाता है? तो एक कठोर पर क्या पाया जाता है? अपचयन की क्रिया होती है। मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से स्टेनलेस स्टील अनुचुंबकीय हो जाता है? तो मिश्र धातु में किस पदार्थ के संयोग से स्टेनलेस स्टील अनुचुंबकीय हो जाता है? अनुचुंबकीय हो जाता है, तो हो जाता है निकेल। सुरमा के निर्माण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? सुरमा के निर्माण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो एंटीमनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बी। नाइट्रिक अम्ल किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता? तो नाइट्रिक अम्ल स्वर्ण के साथ अभिक्रिया नहीं करती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 91 है, ठोस पदार्थों की विलेयता द्रव या गैस में ताप बढ़ने से समानता क्या असर पड़ती है? तो ठोस पदार्थों की विलेयता द्रव या गैस में ताप बढ़ने से समानता क्या असर पड़ती है? तो ये बढ़ती है। आंसर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है? तो ये रिपीट क्वेश्चन है पिछला सेट का। टाइटेनियम। औषधि विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो औषधि विज्ञान का पिता हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। आंसर डी। नेक्स्ट है, कालाजार एक संक्रामक बीमारी है जो किस परजीवी के कारण होता है? तो ये परजीवी है लिस्मेनिया। आंसर सी। नेक्स्ट है, हिस्टीरिया रोग समानता किस वर्ग में होता है? तो हिस्टीरिया रोग समानता किस वर्ग में होता है? ये महिला का रोग है, हिस्टीरिया वर्ग, आप समझते हैं। जवान महिलाएं में हिस्टीरिया नामक रोग हो जाता है, समानता हो जाता है। आंसर सी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरित किया जाता है? तो एनाफिलिस मच्छर। आंसर सी। मेढक के हृदय में कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं। मगरमच्छ के हृदय में 4 भाग होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा पादप हार्मोन कच्चे फलों को पकाने सहायता होता है? तो कौन सा पादप हार्मोन कच्चे फलों को पकाने में सहायता करता है? तो एथिलीन। नेक्स्ट है 99, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? तो मांसपेशियों में कौन सा प्रमुख प्रोटीन पाया जाता है? तो ऑप्शन है कैरोटीन, मायोसिन, ग्लूटीन, मेलानिन। तो मायोसिन। आज का 100वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हार्मोन रक्त में कैल्शियम आयन को नियमित करता है?
तो इनमें से कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम आयन को नियमित करता है? तो ये करते हैं आंसर ए पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच। दोस्तों ये पूरे 75 क्वेश्चन जीके जीएस और करेंट अफेयर का कैसा लगा कमेंट में ज़रूर कीजिएगा। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ, वॉल्यूम 1 का 1 से लेकर 13 सेट का वीडियो मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ। आप नहीं देखते हैं, आप नहीं देखे हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ या एनके कंपनी जोन से आप सर्च कर यूट्यूब पर मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं। वॉल्यूम 1 का मास्टर वीडियो भी मैं प्रोवाइड करा दिया हूँ, आप देखना ना भूलें। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। लाइक सब्सक्राइब आप करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।